हाय गाइस, तो आ गए आप सभी। ओके, तो चलो फिर हमने जो लास्ट लेक्चर छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में स्पेसिएशन खत्म कर दिया। आज के लेक्चर में हम ये पूरे के पूरे चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन। ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में ही बताया था कि ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भले ही वो ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेजेस होने दो, या फिर आपके इसमें सबसे पहले वॉइसमैन का नाम होने दो, या फिर सबसे पहले आपके ह्यूमन का कैसा मतलब कि क्या बोल सकते हो, बनना कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो ह्यूमन का नाम क्या था। ठीक है, 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, या फिर आपके इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ये चैप्टर से आएगा ही, मतलब कि ये टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। जैसे हमने पिछले में किया था वैसे हम यहाँ पे भी पूरा डायग्रामेटिक और इस वजह में आपके नोट्स के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा प्रीवियस से भी जान लेते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो इवोल्यूशन था, जो आपके धरती के ऊपर जीवन का जन्म था, वो कहाँ से हुआ था? आपके पानी से हुआ। ठीक है, पानी से होने के बाद में ये धरती पे आया। पानी में सिंगल सेलुलर था, धरती पे आने के बाद मल्टी सेलुलर हो गया। कुछ इवोल्यूशन और हुआ, इवोल्यूशन के बाद में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हुआ। कॉम्प्लेक्स होते ही और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए और इनके अंदर हमें डाइवर्स ऑफ वेरिएशन देखने मिले। ठीक है, डाइवर्स ऑफ वेरिएशन देखने के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग ऐसे जीव जंतु बन गए जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत खराब थे। ठीक है ना, अगर ह्यूमन उस टाइम पे इवॉल्व भी हुआ रहता तो वहाँ पे जी नहीं पाता। ठीक है, और इसको बोला जाता है डायनासोर एरा। ठीक है, डायनासोर एरा में जितने भी पेड़ मतलब कि एनिमल्स थे, इनसे सब डरते थे, सबका तमाम यही कर देते थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में धरती पे कुछ ना कुछ चेंजेस आए। चेंजेस में ये बोला गया है कि जो डायनासोर है, डायनासोर शायद से आइस एज आने के बाद मरे हैं, या फिर डायनासोर के ऊपर क्या था, मिट्रॉइड गिरा। मिट्रॉइड ने क्या किया कि धरती के एटमॉस्फेयर को कुछ ऐसा बना दिया जिसमें रहने लायक नहीं बच जाते। ठीक है, तो ये कुछ थियरीज के हिसाब से हमारे बुक में क्या दिया गया है कि आइस एज की वजह से डायनासोर का एक्सिस्टेंस हुआ है। तो हम अपने बुक के थियरी के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमें अपने बुक का लिखना है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि लगभग 7 करोड़ साल पहले आपके धरती पे आइस एज स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आइस एज स्टार्ट होने का मतलब है कि पूरा का पूरा धरती बर्फ से घिरने लग गया था। किससे घिरने लग गया था? बर्फ से घिरने लग गया था। अब बर्फ से गिर रहा है तो क्या होगा कि जो सॉइल है वो कवर हो जाएगा। किससे? आइस से कवर हो जाएगा। तो जो प्लांट है उसको नीचे जाने के लिए, मतलब कि आपके रूट्स नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपका जो आइस होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो पहले के प्लांट्स से कुछ कुछ बचे रह गए, लेकिन जो नए नए प्लांट्स है वो आगे उग नहीं पाए। इसी के साथ में फूड का स्कैरसिटी हो गया। फूड का स्कैरसिटी होने के बाद में क्या हुआ कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे ये मरने लगे। लोअर ऑर्गेनिज्म मरे तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट थे, ठीक है ना, वो मरने लग गए। इसके कारण क्या हुआ कि जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे ये वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए, इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया और इनका हो गया काम तमाम। ठीक है ना, ये वहां पे रह नहीं पाए। जैसे कि हमने देखा था कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन में जो आपके डायनासोर्स थे इनको फूड नहीं मिल पाया और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, इसके आगे देखो, अप्रॉक्स 7 करोड़ ईयर्स बैक आइस एज बिगेन ऑन अर्थ। लगभग 7 करोड़ साल पहले आइस एज आपके धरती पे चालू हुआ था। उसी टाइम पे जो डायनासोर थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए, खत्म हो गए। क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट डिक्लाइन रैपिडली। क्लाइमेट चेंज होने लग गया, हर एक चीज़ जो मॉडरेट पे था, जो गर्म में गर्म था मॉडरेट पे था, एकदम ठंडा होने स्टार्ट हो गया। ठंडा होना स्टार्ट हो गया तो लिविंग बीइंग ने अपने बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं ला पाए। चेंजेस ना लाने की वजह से क्या हो गया? डेथ हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब ये मर गए तो वो तो मरेंगे क्योंकि छोटे मर गए तो अब छोटे को खाएगा ना, बड़ा जो छोटे को ही खाता था अब छोटा ही नहीं तो बड़ा किसे जिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? द इवोल्यूशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स स्टार्टेड, यानी कि जब डायनासोर मरे, मरने के बाद में ही आपके ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? डायनासोर्स मरने के बाद में। कितने करोड़ साल पहले? 7 करोड़ साल पहले। ठीक है, ध्यान दो, ह्यूमन एंसेस्ट्री लेमूर लाइक एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमन का एंसेस्टर पैदा हुआ जिसमें हम मानते हैं कि जो ह्यूमन था वो एक बंदर से इवॉल्व हुआ है। ठीक है ना, तो जो बंदर है, बंदर का नाम दिया गया था लेमूर लाइक। ठीक है ना, आपने लेमूर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक इमेज दिख जाएगी। ठीक है, लेमूर एक ऐसा एनिमल है जो 4 पैर पे चलता है, उसकी बॉडी व्हाइट एंड ब्लैक कलर के फर से कवर्ड रहती है। ठीक है, और वो आपके जंगल में ज्यादा करके पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि जो ह्यूमन का एंसेस्टर, मतलब कि हमारे जो
परदादा मतलब कि जिससे हम इवॉल्व होके आए हैं, ठीक है ना, हम जिनसे इवॉल्व होके हमारे जो पूर्वज है वो शायद से लेमूर होंगे। पूरा गारंटी नहीं है, ऐसे ऐसे थियरी माना गया, ठीक है, शायद से लेमूर होंगे। और लेमूर क्या होते हैं, मंकी लाइक होते हैं। और ये कब इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे, 7 करोड़ साल पहले जब मरे, उसके बाद में ही लेमूर लाइक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद साल बीता, जो लेमूर थे जंगल में रहते रहते बहुत साल बीता, बहुत साल बीता। उसके बाद में लगभग 4 करोड़ साल पहले जो लेमूर थे इनके पूंछ गायब होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, टेल्स ग्रेजुअली स्टार्टेड टू डिसअपियर, ठीक है। तो इनके जो टेल थे लगभग क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। इसी के साथ में जो टेल ग्रेजुअली डिसअपियर हो गया और इनकी बॉडी में हमें कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन देखने मिला। क्या मॉडिफिकेशन देखने मिला, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, हैंड्स ऑल्सो इम्प्रूव, ठीक है। पहले ये 4 पैर पे चलते थे, पेड़ पे रहते थे, ठीक है। तो इनका जो ब्रेन का साइज था पहले छोटा सा था, ठीक है। अब धीरे 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 ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है, थिंकिंग एंड द लॉजिकल बढ़ते जा रहा है। हमें क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, कैसे हमें घर बसाना है, ये सारी की सारी बात उनको समझ में आने लग गई थी। इसी के साथ इनका जो हैंड्स था वो धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि ये क्या करने लग गए, फूड को ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ये अपने जो चीजें होते हैं उसको ग्रैब करने लग गए, ठीक है। तो इनके माइंड के अंदर, ठीक है ना, जो आपका ब्रेन का साइज और इनके हाथों का जो भी है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो जैसे डेवलपमेंट हुआ ये पीछे के लेमूर से और आगे जो अभी बचा है इनसे बहुत डिफरेंट हो गया, क्योंकि लेमूर के पास में ऐसा उंगलियां नहीं थी, वो पेड़ पे चलते थे। अभी जो है इनका ब्रेन का साइज बढ़ गया, इन पर उंगलियां आ गई, तो स्पीशीज चेंज हो गया, ठीक है ना। और स्पीशीज चेंज होने के बाद में हमने क्या नाम दिया इनको, बोला एप लाइक एनिमल। क्या नाम दिया, एप लाइक एनिमल। एप आपने देखा है, गोरिल्ला देखा है ना, ठीक है, तो वो भी आपका एप है, ठीक है। तो जिसमें हमने देखा कि आपके जो लेमूर थे, लेमूर का कन्वर्जन हुआ एप के अंदर। किसके अंदर हुआ, एप के अंदर कन्वर्जन। अब ध्यान दो, ये जो एप थे, एप ने 2 रास्ते चुने, ठीक है ना। एक फैमिली ने इधर गई, एक फैमिली इधर गई। तो क्या हुआ, जो एप ने 2 रास्ते चुने, एक गया साउथ ईस्ट एशिया में और एक एप था वो आपके अफ्रीका में ही रहने का ठाना उसने। यानी कि आपका, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो लेमूर थे, लेमूर आपके अफ्रीका में ही थे, ठीक है ना, अफ्रीका में ही थे। एक गया साउथ ईस्ट एशिया में, एक फैमिली साउथ ईस्ट एशिया में गई और एक फैमिली ने अफ्रीका में ही रहने का ठाना। जो साउथ ईस्ट एशिया में गई, लगभग 2 करोड़ साल के बाद में इनका जो डेवलपमेंट, ठीक है ना, मतलब कि चेंज हो गए इन द गिबॉन एंड ओरेंगटून। किसके अंदर चेंज हो गए, गिबॉन एंड ओरेंगटून के अंदर इनका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ प्लीज आप एक बार ना गूगल पे सर्च मार के देख लेना, जिससे क्या होता है कि जब आप एक पिक्चर देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब गिबॉन और जो ओरेंगटून है इसको यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बना तो सकता हूँ लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो गिबॉन और ओरेंगटून में इनका कन्वर्जन हुआ कितने करोड़ साल के बाद में, 2 करोड़ साल के बाद में। इसी के साथ सॉरी, इसी के साथ जो गोरिल्ला और चिंपैंजी ये अफ्रीका में ही, तो इनकी सॉरी जे 2.5 करोड़ साल के बाद में गोरिल्ला और चिंपैंजी के अंदर कन्वर्जन हुआ। एप लाइक एनिमल थे, 2.5 करोड़ साल के बाद गोरिल्ला और चिंपैंजी के अंदर बने। 2 करोड़ साल के बाद में साउथ ईस्ट एशिया में गिबॉन और ओरेंगटून के अंदर बने। जो गिबॉन और ओरेंगटून थे ये साइड में चले गए, ये ह्यूमन इवोल्यूशन से इनका कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन जो इस साइड में बच गए, ठीक है ना, गोरिल्ला और चिंपैंजी ये अफ्रीका में ही थे, तो इनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो रहा था, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर है तो लगभग 2.5 करोड़ साल तक इनके अंदर चेंजेस चला। अब यहाँ पे क्या हुआ, गोरिल्ला चिंपैंजी कहाँ पे रहते, पेड़ पे रहते, जंगलों में रहते, ठीक है। धीरे 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 क्लाइमेट के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। चेंज क्या आया, आइसेज खत्म हो गया, जितना भी बर्फ था वो खत्म हो गया, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर भी खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे टेम्परेचर का राइस। टेम्परेचर का राइस हुआ तो जितना भी क्लाइमेट था पूरा का पूरा सूख गया, क्लाइमेट ड्राई हो गया। अब क्लाइमेट ड्राई होने की वजह से जो पेड़ पौधे थे वो मर गए। अब पेड़ पौधे मर रहे थे, सूख रहे थे, तो जो पेड़ पे रह रहे थे जो जानवर, अब पेड़ से उनको नीचे आना था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्लाइमेट ड्राई हुआ, रिडक्शन इन फॉरेस्ट, समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद जो आर्बोरियल एप थे, आर्बोरियल एप मतलब जो पेड़ पौधे पे एप रहते थे उनको बोला जाता है आर्बोरियल एप। अब वहां से कहाँ आए, पेड़ तो रहा नहीं, अब आए नीचे इन द सर्च ऑफ फूड, ठीक है। अब नीचे आने के बाद में इनकी बॉडी का अंदर मॉडिफिकेशन हुआ और ये कौन सा मोड के अंदर आ गए, टेरेस्ट्रियल मोड। पहले पेड़ से पेड़ जंप करते थे, इधर से उधर, इधर से उधर, बंदर तो आपने देखा ही है, ठीक है ना। अब पेड़ नहीं रहेगा तो बंदर को जमीन पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल मोड पे ये इसे क्रॉल करके चलते थे। धीरे 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 टाइम बीता और टाइम बीता और टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद में इनके बॉडी के अंदर वापस से जो इनका पॉस्चर जो पेल्विक ग्रिडल, ठीक है ना, जो आपके में जो लोअर पोर्शन है, इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। जो इनका लंबर बोन आप मानते हो जिससे पूंछ निकला हुआ था, जिसको हम लोग टेल बोन बोलते हैं, ठीक है, जो आपके नीचे का लोअर पोर्शन होता है, ठीक है।
तो लंबर बोन के अंदर चेंज आया और इसके साथ में जिनका वर्टिब्रल कॉलम था, ठीक है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें भी चेंज आया और इनका जो पॉस्चर था, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इरेक्ट हो गया, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। पहले ऐसे थे, ठीक है ना, ऐसे से थोड़ा ऐसे ऐसे से ऐसे 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 एंड दिस वन, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ड्राई हुआ, फिर फॉरेस्ट कम हो गया, फिर उसके बाद में पेड़ से नीचे आए, आर्बोरियल लैंड पे आए, टेरेस्ट्रियल मोड हुआ, ठीक है। चेंज कहाँ पे हुआ, इन द लंबर एंड द वेजिटेबल वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इन्होंने ऊपर आ गए तो इनके हाथ जो थे लोकोमोशन से फ्री हो गए, ठीक है ना। अब हाथ लोकोमोशन से फ्री हो गए तो ये जो हाथ थे ये अपने मैनिपुलेशन के लिए यूज करने लगे। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि जब भी इनको हाथ की ज़रूरत पड़ती थी वो हाथ से ग्रैब करना, हाथों से मतलब कि जो भी चीज़ बनाना, जो भी चीज़ मतलब कि मॉडिफिकेशन करना, शिकार करना, इनका हाथ फ्री हो गया था। अब ये चल रहे थे आपके पैरों पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा क्लियर है, ठीक है। तो मैंने पूरा पैराग्राफ एक शॉर्ट नोट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके हाथ फ्री हो गए और हाथ उनके लोकोमोशन चलने से पहले 4 पैर पे, अब 4 से 2 पैर पे चल रहे और दोनों हाथ फ्री हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब इनके हाथ देखो ये वाला डायग्राम, इनके हाथ के अंदर जब फ्रीनेस आया, ठीक है ना, इनके हाथ के अंदर फ्रीनेस आया तो ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है होमिनॉइड स्पीशीज। क्या बोलते हैं, होमिनॉइड स्पीशीज। मतलब कि होमो सैपियंस का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब इंसान बनने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो होमिनॉइड स्पीशीज कितने साल, 2 करोड़ साल तक, ठीक है, 2 करोड़ साल पहले यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, चेंजेस आए। इसी के बाद में अब ये जो होमिनॉइड स्पीशीज थे ये आपके ह्यूमन जैसा अपीयरेंस इनका स्टार्ट हो गया था। कैसा, ह्यूमन जैसा अपीयरेंस स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहला जो ह्यूमन मिला था वो कहाँ पे मिला गया था, ईस्ट अफ्रीका में पाया गया था, ठीक है। अभी भी हम लोग अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो जो गोरिल्ला और जो चिंपैंजी ये हमारे पूर्वज है, इनसे हम इवॉल्व हुए, ठीक है। तो अफ्रीका में हमने देखा कि सबसे पहला इंसान पाया गया था और ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है रामापिथिकस। क्या बोलते हैं, रामापिथिकस, ठीक है ना। यहाँ पे समझा, आपके राम भगवान का ही नाम है यहाँ पे। तो रामापिथिकस ऐसे सबसे पहले इंसान थे, मतलब कि ऐसे सबसे पहले जो जानवर थे जो इंसान की तरह दिखना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इसके बाद में रामापिथिकस के बाद में आए थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद में नेंदरथल और क्रो मैग्नोन, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए गए, इधर से उधर जाने के बाद में उसके बाद में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट मतलब कि उनका जो दिमाग था और बड़ा, पॉस्चर और स्ट्रेट हुआ, यानी कि आप देख सकते हो इसे ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे स्टेजेस में जा रहे हैं इवोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, हमारा पॉस्चर इरेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। ब्रेन का साइज बढ़ते जा रहा है। तो आप देख रहे होगे, तो सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले जो भी थे इंसान में सबसे पहले रामापिथिकस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद नेंदरथल, उसके बाद क्रो मैग्नोन, ठीक है। तो नेंदरथल जो स्पीशीज थे इनको ऐसा स्पीशीज माना जाता है सबसे पहले वॉइस मैन, ठीक है ना। मतलब कि आपके पास में सबसे पहला जो वॉइस मैन था जिनके पास में सोचने समझने की क्षमता आ चुकी थी, तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं, नेंदरथल, और इन्होंने सबसे पहले सोचना चालू किया था, ठीक है। नेंदरथल के बाद में जो आपके क्रो मैग्नोन थे, क्रो मैग्नोन ने क्या स्टार्ट किया कि रिचुअल स्टार्ट किया, ठीक है ना। जैसे फैमिलीज बनाना, अपने भगवान को मानना, अपने बच्चे लोग को पालना, ठीक है, अपनी फैमिली को साथ में रखना, शिकार पे जाना, ग्रुप में करना, ये किसने स्टार्ट किया था, क्रो मैग्नोन, यानी कि इनके भगवान सबको इन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम इवॉल्व हुए जो कुछ सोच नहीं पाते थे, जिनको ना भगवान पता था ना इंसान पता था। अब इंसान बनने के बाद में इसने सोचा कि हमारे कुछ ना कुछ पूर्वज होंगे जिनसे हम बने हैं और इन्हीं को इन्होंने भगवान बना लिया। पहले वो पत्थर को पूछते थे, उसके बाद में पेड़ को पूछते थे, सन को, वाटर को, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आपको पाल रहा है, इनको इन्होंने क्या मान लिया, भगवान मान लिया, ठीक है। तो किसने माना था, क्रो मैग्नोन। इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो नेंदरथल को सबसे पहला वॉइस मैन माना था, इंटेलिजेंट थिंकिंग, इनके पास में दोनों भी लॉजिकल थे। धीरे और इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के बाद में कैसा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन द सेंस कि फैमिली रखना, बच्चे पैदा करना, बच्चे जो है हमारे ही है, पहले जो बंदे रहते थे, बच्चे पैदा किए भाग गए, किधर और बच्चा पैदा किया फिर भाग गया, ठीक है ना। जो आप अभी कुत्तों के अंदर देखते हो, आपके सोसाइटी के अंदर देखा है ना, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते बच्चे पैदा करते, मदर है फादर पता नहीं किधर है, ठीक है। तो सेम कंडीशन में पहले था, लेकिन हमने क्या स्टार्ट किया, मदर मेल एंड द फीमेल साथ में आने लगे, फिर उसके बाद में बच्चे हुए, उनको पालना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कल्चर स्टार्ट हुआ, कल्चर इन द सेंस की ड्रेसिंग, और उसके बाद में आपने कपड़ा पहनना स्टार्ट किया, हमने अपने रिचुअल स्टार्ट कर दिया, भगवान को मानना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने और शुरू किया एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती करने लगे हम लोग, ठीक है। खेती करने के बाद में हमने रेयरिंग वेयरिंग स्टार्ट किया, ठीक है, भेड़ बकरी पालना होना स्टार्ट किया। फिर लगभग 5000 साल पहले हमने लिखना पढ़ना सीखा, ठीक है, जिससे मतलब बोल सकते हो कि जो आपका 5000 साल पहले हमने लिखना राइटिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट किया था,
ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, सिविलाइजेशन हुआ, घर घर बनना स्टार्ट हुआ, हमने अपना अपना कुटिया बनाना स्टार्ट कर दिया, ये हमारा कुटिया तो वो तुम्हारा कुटिया, ये तुम्हारा कुटिया, तुम इधर इधर इधर, ठीक है। हमने फिर उसके बाद में आग के ऊपर काबू पाना सीख लिया था, ठीक है। तो जो धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा था, हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने आग के ऊपर काबू पाना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखना सीख लिया, उसके बाद में हमने सिविलाइजेशन करना स्टार्ट किया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में आर्ट्स पेंटिंग वुंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हमने साइंस के अंदर भी मॉडिफिकेशन किए कि हाँ टेक्नोलॉजी है, व्हील बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में हमने और क्या बनाया था, एक पुली बोलते हैं ना, पुली बनाया हमने, फिर प्लेन बनाया, फिर एरोप्लेन, बस, ट्रेन, जो भी हम देखे, ठीक है। तो आर्ट, साइंस, सिविलाइजेशन, धीरे 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 कल्चर जो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता गया और हमारा जो माइंड का कैपेसिटी था वो भी आपका ग्रोथ होते स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आप अपने बुक के अंदर देख सकते हो जिसमें आपको सिविल मतलब कि एवोल्यूशन दिखाया गया है, ब्रेन का भी और ह्यूमन का भी। सबसे पहले ब्रेन ह्यूमन जो झुका हुआ था, ब्रेन इतना सा, थोड़ा सा हुआ ब्रेन बड़ा, और थोड़ा सा ब्रेन बड़ा, और थोड़ा सा ब्रेन का साइज बढ़ते गया, थिंकिंग एंड द लॉजिकल कैपेसिटी भी उनकी बढ़ते गई, ठीक है। इसी के साथ में सॉरी लगभग 200 साल पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जिसमें हमने फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी आपके चीज़ें थी सबको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और अभी भी हमारे अंदर डेवलपमेंट चालू है, हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि आगे कैसे बन सकते हैं हम लोग, और ये भी अभी देख रहे हैं कि हमारा और पीछे कैसा हो सकता था, ठीक है। और ये जो इवोल्यूशन है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। भले ही आप रहो या ना रहो, लेकिन इवोल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये देख लो, आप कुछ डायग्राम्स देख सकते हो कि हमारा पॉस्चर पहले थोड़ा सा झुका हुआ था, फिर थोड़ा सा इरेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सा हम लोग पत्थर उत्थर लेके शिकार करने लग गए, फिर हमने अपना हथियार बना लिया, और ये आज का सिविलाइज ह्यूमन जो बैग मार्केट ठीक है ना। तो ये आपके जो भी है मार्केट के अंदर जो भी है जा रहा है, वैसे जो भी है, तो आज के टाइम पे ये हमने सिविलाइजेशन कर लिया, ठीक है। तो टॉपिक कैसा था? सारे टॉपिक्स इजी है बच्चों, हार्ड कुछ नहीं है, बस क्या है ना, थोड़ा सा आप हार्ड समझ लेते हो और क्या करते हैं बहुत सारे समझा नहीं पाते, ठीक है, जिसकी वजह से आपको टॉपिक हार्ड लगता है। तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने देखा 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ, आइस स्टार्ट हुआ, डायनासोर मर गए, फॉरेस्ट चेंज हुआ, सब कुछ ड्राई हो गया, एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ मैमल्स का, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन का एंसेस्टर का नाम क्या था? लेमूर था। कितने साल पहले? 7 करोड़ साल पहले। सबसे पहला जो मंकी था वो कहाँ पे था? ठीक है, आपके अफ्रीका में था। उसका पूंछ गायब कब हुआ? 4 करोड़ साल पहले हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में चेंजेस क्या है? ब्रेन का साइज बढ़ा, हाथ फ्री हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में जो ब्रेन का साइज बढ़ा, हाथ फ्री हो गया, तो क्या नाम दिया हमने? एप नाम दिया। एप भी 2 डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक साउथ ईस्ट एशिया में गया और एक अफ्रीका में ही रहने सोचा। 2 करोड़ साल बाद में चेंजेस आया, गिबॉन और ओरेंगुटन में चेंज हो गए। इसमें 2.5 करोड़ साल बाद चेंज आया, गोरिल्ला और चिंपैंजी में कन्वर्ट हुए, ठीक है। उसके बाद में जो थे अफ्रीका के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो गया, क्लाइमेट ड्राई हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट कम हो गए। उसके बाद में पेड़ वाले जमीन पे आ गए, चलना सीखा, टेरेस्ट्रियल मोड स्टार्ट किया, ठीक है। चेंज कहाँ पे हुआ? इसके बाद लंबर बोन और उनके वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, चेंज हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? हाथ फ्री हो गया, अब पैर पे चल रहे, हाथ का कोई काम नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? होमोनॉइड स्पीशीज इनको नाम दिया गया। फिर ह्यूमन लाइक बना। सबसे पहला क्या नाम था? रामापिथिकस। और सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकल, नेंदरथल, क्रो-मैग्नन, ठीक है। ऑस्ट्रेलो नेंदरथल को सबसे पहला वाइस्टमैन बोला जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल, फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फिर कल्चर, फिर एग्रीकल्चर, फिर रेयरिंग, भेड़ बकरी पालना वालना, ठीक है। सिविलाइजेशन स्टार्ट किया, सबको रखना उखना, ठीक है। आर्ट एंड साइंस में डेवलपमेंट किया, और अब की टाइप के टाइम में लगभग 200 साल पहले हमने इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, और ये इवोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो बच्चे लोग, अगर आपने पीछे के भी लेक्चर्स नहीं देखे, तो अगर ऐसे ही देखना है तो मैं वहाँ पे आपके जो भी लास्ट पेज है, और अभी जो वीडियो एंड हो रहा है वहाँ पे आपको 2 वीडियोस दिखा रहे होंगे, उसमें से आप स्टार्टिंग से वीडियो वापस कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, बाय बाय।